श्री सत्यनारायण नमो नमः। प्रिय भक्तों, वैशाख पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी पर्व माना जाता है। इस दिन को स्नान, दान और धर्म और कर्म के लिए विशेष माना गया है। यह पूर्णिमा तिथि भगवान श्री सत्यनारायण विष्णु जी की आराधना के साथ साथ भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण से भी जुड़ी होने के कारण और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इसीलिए इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके जरूरतमंद लोगों को दान करने से जीवन में हुए पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल दिन गुरुवार की रात 9:12 से शुरू होगी और 1 मई दिन शुक्रवार की रात 10:52 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा व्रत 1 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। तो ऐसे में इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह के 4:15 से लेकर सुबह के ही 7:30 तक रहने वाला है। इस दौरान आप शुद्ध स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। भक्तों, स्नान के पश्चात पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भक्तों, इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर के 11:52 से लेकर दोपहर के ही 12:45 तक रहने वाला है। इस दिन स्नान के पश्चात शुभ मुहूर्त में व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि की पूजा आरंभ करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित कर, धूप दीप आदि प्रज्वलित करके फल, मिठाई और सात्विक वस्तुओं का तुलसी पत्र सहित भोग भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करके आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भक्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन जो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त है, वही दान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर जल अर्पित करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, इस बार की वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग और स्वाति नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर रात 9:13 तक रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार जब भी पूर्णिमा तिथि पर सिद्धि योग बनता है तो यह अक्षय माना गया है। इस सिद्धि योग में किया गया जप, तप, ध्यान, भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना बहुत ही अक्षय पुण्य मानी गई है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस दिन जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर जब श्री हरि विष्णु नाम का करेंगे तो इससे अनंत फल प्राप्त होंगे। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा की शाम 6:52 पर चंद्रमा का उदय होगा। चंद्रदेव के उदय के बाद जब चंद्रदेव आसमान में पूरी तरह चमकने लगे तब उनकी पूजा आरंभ करें। एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर थोड़े से अक्षर डालकर फिर चंद्रदेव के महामंत्र ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रौम शः चंद्राय नमः का जप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ अर्पित करें। इस प्रकार से चंद्रदेव को अर्घ अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, इसके साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा के लिए निशिता काल मुहूर्त देर रात 11:57 से लेकर 12:39 तक रहेगा। वहीं शाम को प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम के 6:56 के बाद है। इसके बाद आप माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत कर सकते हैं। भक्तों, इन सभी के साथ साथ वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि पवित्र नदियों या तीर्थों में स्नान करना,
तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि सत्यनारायण की पूजा करना, घर या फिर मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराना या फिर स्वयं उसे पढ़ना या फिर उसे सुनना, भोजन, वस्त्र और जल, ठंडे पेय पदार्थ, सत्तू, गुड़, मटका, पंखा, इन सभी चीज़ों में से या फिर अगर व्यवस्था बन सके तो इन सभी चीज़ों का दान अधिक से अधिक करना और साथ ही साथ अधिक संख्या में नाम जप करना, ये सभी कार्य पूर्णिमा तिथि पर दुगुना लाभ प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है और ये सभी शुभ कार्य अक्षय हो जाते हैं। भक्तों, इसके साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि पर इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश और पकवान देने से गौदान के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही 5 या फिर 7 जरूरतमंद व्यक्तियों और ब्राह्मणों को शक्कर के साथ तिल देने से पापों का क्षय होता है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर धर्मराज की पूजा करने का विधान इसलिए माना गया है क्योंकि इस दिन धर्मराज की पूजा करने से और पूर्णिमा तिथि के व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का जीवन में कभी भय नहीं रहता। तो ऐसे में धर्मराज की भी पूजा अवश्य करिए। भक्तों, ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा जी जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी वैशाख मास की पूर्णिमा, जिसे सत्य विनायक पूर्णिमा कहते हैं, इसका विधान बताया था और इसी व्रत के प्रभाव से श्री सुदामा जी की सारी दरिद्रता दूर हो गई थी। तो भक्तों, इसी प्रकार जो भी मनुष्य वैशाख मास की इस अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथि पर स्नान करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा और श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करते हैं, नाम जप आदि करते हैं, तो उनकी भी हर मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही सुख समृद्धि मिलती है। तो आप भी इन सभी महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त, तिथि, उपाय आदि को ध्यान में रखते हुए श्री हरि की आराधना कीजिए तो व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा। जय श्रीमन नारायण।